नमो नारायण जी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम जो बात करेंगे ना, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री गुरु जी बार बार ये समागमों में ये बात कहते हैं कि मूलाधार सबका सूख गया है। तो पता नहीं कितने लोगों को समझ में आता है, कितने लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है समझना, जिसको बार बार श्री गुरु जी कहते हैं कि समझ लो, समझना बहुत जरूरी है। तो गुरु जी का ये कहना कि मूलाधार सबका सूख गया है, और हम में से कितने चेतनावान लोग हैं जो ये समझेंगे कि कुंडलिनी के जो 7 चक्र होते हैं उसकी बात श्री गुरु जी ने की है। बात श्री गुरु जी ने उसी की है, सही बात है, क्योंकि मूलाधार चक्र सबसे पहले आता है। लेकिन सब पता कैसे चलता है कि सबका मूलाधार चक्र जो है सूख गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस पर जब तक बात नहीं होगी तब तक समझ में भी नहीं आएगा क्या है, क्या सूखना है। मूलाधार चक्र किस देवी या किस देवता से रिलेट करता है, या फिर मूलाधार चक्र के विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, उनके ठीक होने से क्या होता है, उपयोग क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सबका मूल यही है मूलाधार। मूलाधार मतलब वहां पे कोई चक्री नहीं घूम रही है। सबसे पहले आप ये समझो कि अंदर के भाव से बाहर का भाव जो है प्रकट होता है। अंदर आपके कुछ और चल रहा हो और जबान जिह्वा कुछ और कह रही हो, तो दोनों ही चीजें मिलती नहीं आपस में। ठीक है, तो मूल में क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ है। अब श्री गुरु जी कह रहे हैं उसको हटाना भी नहीं है। हटाना भी नहीं है तो क्या करना है? हटेगा तो तब ना जब वहां पे कुछ होगा। और श्री गुरु जी ने कहा सबका मूलाधार सूखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है श्री गुरु जी उसका प्रयास भी करते हैं, तो वो होता नहीं। अभी समागम देख के लोगों को न जाने क्या समझ में आता है कि जब श्री गुरु जी कोई अवधान विधि कराते हैं, बुलाते हैं, पूछते हैं, तो लोग उल जलूल की बातें करते हैं, उल जलूल के जो है बताते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। उल जलूल जो बातें करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, कैसे हो गया, मतलब ये समझने की बात है, क्या हो गया, कैसे हो गया। श्री गुरु जी अवधान विधि ये कराते हैं कि मूलाधार चक्र से ऊपर उठ जाए आदमी। ठीक है, लेकिन वही चीज हमारे दिमाग में क्या समझ में आती है? मेरे सर में दर्द हो रहा था, ठीक हो गया। मेरे पैर में दर्द हो रहा था, ठीक हो गया। गुरुजी ने तो अवधान विधि उसके लिए कराई ही नहीं थी ना। गुरुजी ने विधि जो कराई थी वो मूलाधार चक्र से ऊपर उठने के लिए विधि थी। लेकिन वहां पे जब लोग अनुभव सुनाने लगते हैं ना, तो गुरुजी एक एक करके बस आधा मिनट सुन के बोलते हैं अच्छा ठीक है आप चलो जाओ, बैठ जाओ। गुरुजी का आप ओहदा देखो ना, महाब्रह्म ऋषि, और महाब्रह्म ऋषि लोगों के सर दर्द, पैर दर्द ठीक करने आए हैं कि हमारे सर में दर्द था, हम ठीक हो गए, हमारे पैर में दर्द था, हमारे कमर में दर्द, ये ठीक करने आए हैं श्री गुरु जी। सदगुरुदेव भगवान हैं, और भगवान आए हैं हम सबका मूलाधार चक्र जागृत करने। हम मोह भी ठीक से नहीं करते हैं, लोभ भी ठीक से नहीं करते, क्रोध भी ठीक से नहीं करते। मतलब जरा जरा सी चीज, जैसे वही हमारे पास चवन्नी हो और हम चवन्नी लेके मार्केट में निकल जाए और सोच रहे पूरा मार्केट खरीद लेंगे, ऐसी हमारी भावना हो गई है। तो श्री गुरु जी वहां पे जो अवधान कराते हैं, श्री गुरु जी बुलाते किस लिए? कि देखे इतने लोगों में से किसने सही बात को पकड़ा है, वो सामने आ जाए, तो वो ना आके कुछ और ही आता है। ठीक है, तो हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए सबसे पहले समझने का कि मूलाधार सूख गया है, मूलाधार सूख गया है, मूलाधार सूख गया है। तो क्या सूखा है? सुनते सारे ही हैं, लेकिन उस पर विचार कितने करते हैं? यही तो होता है समझना है, और क्या समझना है कि श्री गुरु जी ने जो कहा है उसको आप अपने को कंठस्थ नहीं करना है कि कंठस्थ कर लिया, उसको समझना भी तो है कि गुरु जी ने मूलाधार चक्र सूखने को कहा, तो क्या सूख गया हमारा? हमारी योनि सूख गई, हमारा लिंग सूख गया, हमारा क्या सूख गया? मतलब क्या हमारे शरीर का कोई हिस्सा सूख गया है? नहीं, हमारे भाव सूख गए हैं। वो
हमारा वो भाव ही नहीं रहा, जो एक मनुष्य का, जो एक इंसान का, जो एक दैवीय शक्ति प्राप्त किया हुआ एक ऐसा शरीर जो भूल गया है कि मैं ही परमात्मा हूँ, उसको याद दिलाने की एक कोशिश है। वही श्री गुरु जी कहते हैं कि मैं आप सबको परमात्मा बनाने आया हूँ। बनते कितने लोग हैं? अब इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की बात को हर कोई नहीं समझ सकता। कैसे समझेगा? आप खुद ही सोचो कि श्री गुरु जी की इतनी छोटी सी बात तो हमारी समझ में आ नहीं रही है, फिर हम उतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे समझेंगे? इसीलिए श्री गुरु जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि बार बार एक जगह जब चोट की जाती है तो वहां से कुछ निकलता है। बार बार एक ही जगह पे मंथन करने से 14 रत्न निकल गए थे, है ना। अब उसको कोई समझेगा, कोई इस पे मंथन करेगा, कोई इस पे क्रियान्वित होगा, तब तो जाके वो क्रिया होगी ना जो गुरुजी कह रहे हैं। जो गुरुजी कह रहे हैं कि आप सब लोग को परमात्मा बना दूंगा मैं, तो वो घटेगा कैसे? घटेगा वैसे जब हमारे समझ में आएगा, है ना। तो हम लोग तो ये समझते नहीं है। अब ये मत पूछना मूलाधार चक्र गुरुजी बोलते हैं तो उसके लिए क्या करना है। आप सबके पास मोबाइल है और सब लोग सुनते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हैं। आप उसी जगह पे सर्च करो, झूठ ही मिलेगा। मिलेगा तो सही, मिलेगा तो आपको प्रश्न भी मिलेगा। अगर आप मूलाधार सूख गया है या फिर मूलाधार के भाव क्या है, आप जब ये गूगल पे सर्च करोगे और जो भी उत्तर आएगा, तो उस उत्तर को अगर आपके लिए कोई प्रश्न उठता है आपके दिमाग में, तो उस प्रश्न का उत्तर आप गुरुजी से प्राप्त करने की कोशिश करोगे, तब गुरुजी को लगेगा कि मेरी बात कुछ लोगों तक पहुंची है। ठीक है। तो श्री गुरु जी के वचन इतने मतलब नहीं होते हैं कि हम जैसे लोग निकृष्ट समझ पाए। या तो निकृष्ट हो जाओ तो बिल्कुल बालक हो जाओ। बिल्कुल बालक होने का क्या मतलब है? सीधी सी बात है। बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं होता है ना। हमको तो चोरी भी आ रही है, हमको तो झूठ बोलने भी आ रहा है, हम तो गुरु के सामने ही ठगी कर रहे हैं, गुरु के सामने ही ठगी कर रहे हैं। अब ठगी मतलब ना पैसे की ठगी ही नहीं होती है कि पैसे की ठगी कर ली, रुपयों की ठगी कर ली, प्रसाद की ठगी कर ली, कपड़ों की ठगी कर ली, यही ठगी नहीं होती। ठगी और भी होती। ये तो जो शरीर के साथ ठग किया गया है, ठगी की गई है, उसके परिणाम कुछ और हैं। और जो हम मन से कर रहे हैं, जो हम अपनी आत्मा से कर रहे हैं, वो ठगी कुछ और है। वो ठगी ये है कि गुरुजी ने कहा आपको समझ में आया, तो हम सब कहते हैं हाँ समझ में आ गया। ठगी है वो, समझ में नहीं आया आपके हमारे, वो तो साक्षात ठगी हो गई ना गुरु से। गुरु ने कहा सच बोलना, सच तो कोई बोलता ही नहीं वहां पे। कोई ये जाके बोलता ही नहीं है कि गुरुजी ये अनुभव नहीं है, हमारा सर ठीक होगा। मतलब हम सर दर्द के लिए गए थे, पैर दर्द के लिए गए थे। तो जब गुरुजी पूछते हैं कि किसको परमात्मा चाहिए, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, तो उस पर हाथ हम क्यों उठाते हैं? जब हमको चाहिए नहीं, जब हम पैर दर्द ठीक हो जाने में खुश हैं, जब हमारी बेटी ऑस्ट्रेलिया चली जाए हम खुश हैं। पहले तो क्या बोलूं मैं, बात ही करने का मतलब आजकल क्या बोलते हैं वो, मतलब बात करने के तरीके को सही करने के लिए ना कुछ कोर्स किया जाता है, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके विषय में नॉलेज है कि हाँ उसके लिए कोर्स किया जाता है। तो हमको तो बात भी ठीक से नहीं करने आता है। बड़े बड़े लोग जो है बात करते हैं तो उनकी बात भाई स्पेशल होती है, क्योंकि वो सीखे होते हैं, मैनेजमेंट किया है उन्होंने सीखा है कि कैसे बात करनी। हमको तो बात करने भी नहीं आता है। न जाने कितनी स्त्रियां गुरुजी से प्रश्न करती हैं। पहले तो उनके प्रश्न का कोई आधार ही नहीं है। एक तो बिना आधार वाले प्रश्न होते हैं हमारे पर्सनल, और एक प्रश्न वो होते हैं जो जगत कल्याण से जुड़े होते हैं। और जगत कल्याण में जाकर के फिर हम अंतर्मन से अपना अंतर्मन निकाल के करते नहीं, इसमें मेरा फायदा है, मुझे करवाइए, ये भी गलत है। मतलब हम साक्षात गुरु से ठगी मार रहे हैं। और जब गुरु से ठगी मारेंगे तो देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भाव लेकर आप गुरु के समक्ष जाओगे उसी का 10 गुना करोड़ गुना ज्यादा मिलेगा। क्यों? आप गुरु जी को कुछ अर्पण करते हो तो आपको करोड़ गुना होके मिलता है। तो आपके भाव जब वहां पे लग रहे हैं, जब आपके भाव जा रहे हैं वहां पे, तो आपके भावों का जब प्रत्युत्तर आएगा तो कितने करोड़ होके आएगा, कितने करोड़ गुना होके आएगा। और उसका फल क्या होगा सोचना जरा, है ना।
तो थोड़ा सा विचित्र लगेगा मगर सच है। आप अपने आप से सोचो, मंथन करो इस बात का। अब हर कोई हर बात नहीं बताएगा, मुझे भी समय कम ही रहता है, लेकिन श्री गुरु जी का जैसा आदेश होता है मैं आप लोग को बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी अपनी कोई इच्छा है, मेरा अपना। गुरु जी बता रहे, नहीं समझ में आ रहा है तो गुरु जी ने कहा तो आप बताओ, तो मैं बताती हूँ। बताने मुझे भी आता है, नहीं आता है मुझे नहीं पता, क्योंकि जहाँ पे साक्षात ब्रह्म के शब्द जो है हमारे कानों से होकर हमारे हृदय में हृदयस्थ हो रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मेरे तो बात ही कोई नहीं है, मैं तो बात ही नहीं कर सकती, कुछ भी बात करने भी नहीं आता मुझे। ठीक है, तो हम सब लोग का मूलाधार सूखा हुआ है, पहले यही जान लो। और जब मूलाधार से उठोगे तब तो तुम्हारा आज्ञा चक्र जागृत होगा, तब तुम्हें दुनिया का पता चलेगा। और आज्ञा चक्र से उठ के जब सहस्त्रार में जाओगे तो परमात्मा का आपको दर्शन होगा, परमात्मा आपको मिलेंगे। मतलब गुरु जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं, हम नहीं समझते उसको। ठीक है, एक बहन जी का प्रश्न बहुत अच्छा लगा ऊना समागम में, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि गुरु जी आप ही सब कुछ हैं। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि उन्होंने ऐसा बहन जी ने कहा था कि मैं सबको यही बोलती हूँ कि गुरु को नहीं छोड़ना, ऐसे गुरु मिलेंगे नहीं तो सच में नहीं मिलेंगे। भाई निराकार जो एक शरीर रूप लेकर धरती पर आए हैं तो उनके समान कोई दूसरा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना, नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम सबका मूलाधार चक्र जो बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करना है। और ठीक कैसे होगा? हमारे खुद के विचारों से। जब हम अपने विचार बदलेंगे, जब हम अपनी भावनाएं बदलेंगे, जब हम अपने अंतर मन को बदलेंगे, जब अंतर से ठगी को समझ करके हम ठगी नहीं करेंगे, तब। अब देखो हम में से सारे के सारे लोग ही ठगा, अब कोई स्पेशल नहीं है यहाँ पे, चाहे वो अरुण गोविल जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जो भी गुरु जी से जुड़ा हुआ है, वो जितने लोग भी जाते हैं उतने लोगों में से सिर्फ चंद लोगों को छोड़ करके, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, मैं भी उसमें नहीं आती उन चंद लोगों में। जो गिने चुने लोग हैं ना श्री गुरु जी के शिष्यों में, उसमें मैं भी अभी नहीं आती, मुझे भी अभी ज्ञान नहीं है। लेकिन जिन लोग को ज्ञान है वो समझ पाते हैं। अब एक बहन जी हैं वो समागम में बोल रही हैं कितने को मिला, हमको तो पता नहीं है कि किसी को मिला भी है कि नहीं मिला है। जिसको मिला है वो शांत होकर कहीं किनारे बैठा होगा, वीडियो थोड़ी बनाएगा मेरी तरह या आपकी तरह, या फिर वो गुरु जी से आके उलझुल सवाल थोड़ी करेगा, है ना। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम में से अभी मान अपमान सुख दुख ये गया नहीं है, हम अभी विकारों से युक्त हैं, और इन विकारों को दूर करना ही परमात्मा का जो है ज्ञान समझने में आपकी मदद करेगा। ये समझ लो, सबसे पहले तो हमको अपने आप को विचारों से मुक्त करना है। ये जो हमारे विकार हैं विचार रूप में, जैसे हम कैसे भी ठगी मार लेते हैं, कैसे भी झूठ बोल लेते हैं, दिन में कितने झूठ बोलते होंगे हम, कभी विचार गया आप लोगों का? मतलब सब लोगों का मूलाधार सूख गया है, वही मूल है। मूल आधार जो परमात्मा का मूल आधार है, जिससे परमात्मा परमात्मा होते हैं, वो हम सब में भी है, मगर हम सब लोग का खराब हो गया, सूख गया। और श्री गुरु जी का, चाहे परमात्मा का, चाहे भगवान का, सबका जागृत है, इसलिए वो भगवान है। भगवान कहीं से अलग से नहीं आते, हम भी भगवान है। श्री गुरु जी एकदम सत्य कहते हैं कि हम सब भगवान है, हम सब भगवान हैं। काम क्यों नहीं कर रहे? हम भगवान है तो हमारे वचन काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मूलाधार सूखा हुआ है, हम जन्म से ही बिगड़े हुए हैं। अब जब उसको बनाएंगे, कोशिश करेंगे, तब जाके वो सही तरह से काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि अपने अपने मूलाधार चक्र पे आप ध्यान दीजिए, और मूलाधार चक्र पे ध्यान देते देते अपने विकारों से, अपने विचारों से शुद्ध होने का प्रयास कीजिए। ठीक है। और भाई साहब जो पिछली वीडियो बनाई थी वो सही बात है, आपकी अच्छी आवाज नहीं आ रही थी तो मुझे पता नहीं चला था, और मैंने दोबारा सुना भी नहीं था वीडियो, मैंने बोला भी क्या था मुझे पता नहीं है। तो अभी मैं उसको सुनूं या नहीं सुनूं पता नहीं कहाँ है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उसको मैं करूंगी, अभी वो ठीक भी नहीं होगा, कैसे ठीक होगा? अब उसके बदले कोई और बना दूंगी वीडियो में। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। नमो